धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ एक बार फिर आपके समक्ष। कल के मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि किस प्रकार कांग्रेस के अंदर चल रही खींचातानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। अगर एक नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बोलते हैं तो दूसरे जो नेता कांग्रेस के हैं वो उसको यहाँ तो कंट्राडिक्ट कर देते हैं और यहाँ उसको और ही ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में जो एक सिग्नल है पार्टी के बारे में वो कुछ अच्छा नहीं जाता। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और वो 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और वो अपने रैलीज भी कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। भूपेंद्र सिंह जी ने पहले तो ये कहा कि कांग्रेस जब पावर में आएगी तो वो एक ब्राह्मण को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अगले दिन ही उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस अगर पावर में आएगी तो हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अब ये तो भाषण था, पॉलिटिकल भाषण था। पावर में आएंगे तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये तो बात की बातें हैं, लेकिन उसका जो एकदम जवाब था वो कांग्रेस के ही नेता कुमारी शैलजा, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ का खंडन किया और ये कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है कि ऐसा बयान जो हुड्डा जी ने दिया है इसको कहाँ फाइनल किया गया या कहाँ ये तय किया गया कि इस प्रकार की चीज़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक सिस्टम होता है जिसके तहत ही ऐसी चीज़ें कही जा सकती हैं या वादे किए जा सकते हैं। कांग्रेस कोई ऐसा वादा नहीं करती जो पूरा ना कर सके। साथ में उन्होंने इसकी एक एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की इस समय सरकार है और वहाँ की कुमारी शैलजा प्रभारी भी हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जितने भी हमने वादे किए थे वो पूर्ण किए हैं। इसी प्रकार हुड्डा जी ने जो बयान दिया उसके बारे में कहीं कोई डिसीजन कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ। ये तो बात रही कांग्रेस के ही नेता की, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी वालों ने भी खूब चुटकी ली और बीजेपी के एक मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक तरफ तो ये कहती है कि वो जाति और रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ उनके नेता जो हैं वो ये प्रचार करते फिर रहे हैं कि अगर इलेक्शन में वो जीत गए तो वो 4 डिप्टी कमिश्नर अलग अलग जात से अलग अलग रीजन से बनाएंगे। तो उन्होंने चुटकी भी ली और इसको कंडेम भी किया। उसी प्रकार बीजेपी के ही एक राज्यसभा मेंबर हैं रामचंद्र झांगड़ा, उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाथों हाथ लेते हुए कहा कि हुड्डा जी तो अपने आप को इस प्रकार ध्यान दे रहे हैं जैसे कि वो फिक्स हो चुका है कि वही मुख्यमंत्री भी रहेंगे और बाकी बिरादरी वाले जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही रह सकते हैं, इससे ऊपर वो नहीं जा सकते। और इसी प्रकार का स्टेटमेंट और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि जब
भूपिंदर हुड्डा को राज्यसभा में उन्होंने भेजा, तो उस समय उनको ये क्यों नहीं ध्यान आया कि कोई शेड्यूल कास्ट या कोई और बरादरी का बंदा, बैकवर्ड क्लास का या ब्राह्मण राज्यसभा में जाना चाहिए। वो भी तो अपने घर में ही रखी उन्होंने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सिर्फ अपना ही देख रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बयान दे के भूपिंदर सिंह हुड्डा जी कुछ समय के लिए फंस गए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान उदय भान जी, जो कल शाहबाद, कुरुक्षेत्र के पास ही जो शाहबाद है एरिया, वहाँ आए थे, और वहाँ भी उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि कांग्रेस का इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि पार्टी जो है वो पहले ही कोई अनाउंस कर दे कि कितने चीफ मिनिस्टर बनेंगे या कितना क्या होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा है, कांग्रेस में जो सिस्टम सेट है वो ये है कि जैसे 13 मंत्री हरियाणा में बनते हैं मुख्यमंत्री के अलावा, तो जब भी पार्टी जीत के आएगी तो तब एमएलए जो हैं वो मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद जो हाई कमांड है दिल्ली में, वो सबका व्यूज़ लेके चीफ मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, और फिर चीफ मिनिस्टर जो भी बनेगा वो हाई कमांड के साथ कंसल्ट करके मंत्री बनाएंगे। तो इस तरह सिस्टम है। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले ही अनाउंस करना, उदय भान जी का भी कहना था कि ये कांग्रेस का सिस्टम नहीं है। तो बेसिकली जो बात मैं शुरू में कहा मैंने कि कांग्रेस में जो ये इस तरह की खिंचातानी है वो नुकसानदेह हो रही है। ये बातें वो अपने घर में भी बैठ के कर सकते थे कि इस तरह का बयान नहीं देना, लेकिन पब्लिकली जब ऐसी चीज़ें उछाली जाती हैं तो उसका यदा फायदा ना होके नुकसान ही होता है। बाकी ये है कि इलेक्शन सिर के ऊपर है और पॉलिटिशियन तरह तरह के बयान देते ही हैं, कोई ठीक पड़ गया, कोई उल्टा पड़ गया। उनके लिए तो ये गेम है कि किस प्रकार उन्होंने जो प्यादे हैं, पब्लिक को मैं प्यादा कह रही हूँ, कि इन प्यादों को कैसे खेलना है और कैसे जीतना है। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसके ऊपर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और इसको आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। आप सबका धन्यवाद।